कमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई नो छोटे छोटे व्लॉग्स आ रहे हैं और एक दो दिन के गैप से भी आ रहे हैं, लेकिन आई होप आप समझेंगे कि मैं फैमिली में हूँ और सब जगह सबको टाइम देना पड़ता है, बस इसीलिए। एनीवेज मैं सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछे कर रही थी। आज ऑलमोस्ट 3-4 दिन तो मम्मी पापा जी को हो गए थे गए हुए, और इसीलिए मैंने व्लॉग्स वगैरह ज़्यादा शूट नहीं करे थे, क्योंकि मैं पूरे दिन कोई काम नहीं होता था और कोई घर पे होता भी नहीं था, तो मैं घर पे जो छोटे मोटे काम होते थे बस वो कर लेती थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि मेरी वैकेंसी भी आ गई है, तो अभी एग्ज़ाम डेट नहीं है, स्टिल मैं अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ भी लेती हूँ। और जब ऐसे कोई ना नहीं था मेरे पास ज़्यादा कोई वीडियोज़ वगैरह, तो फिर मैं नहीं डाल पाई थी, तो इसीलिए मैंने 3-4 दिन का ऐसे मर्ज करके डाला था। तो बस इसीलिए, और आगे भी शायद थोड़े बहुत व्लॉग्स कम भी आएँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है, और मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी डेफ़िनेटली कि मैं आपको अपडेट्स देती रहूँ और मैं सबसे कनेक्टेड रहूँगी, लेकिन शायद थोड़ा सा कम रहूँ, बस इसीलिए। एनीवेज़ फिर झाड़ू पोछी सुबह सुबह करके मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी लड्डू गोपाल की। फिर दादी सा और मेरे लिए मैंने चाय बनाई। फिर मैं ये गीता का पाठ लेकर बैठी थी। आई नो मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि गीता ऊपर बैठ के नहीं पढ़ी जाती, लेकिन ये मेरी वीडियो जो है वो पहले की शूट करी हुई है। जब आपका कमेंट आया तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी पढ़ूँगी गीता, अभी तो मुझे फ़िलहाल टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन जब भी मैं पढ़ूँगी तो मैं डेफ़िनेटली नीचे बैठ के पढ़ूँगी और मंदिर के सामने ही पढ़ूँगी। फ़िलहाल मुझे नहीं पता था, स्टिल आपने बताया तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये पहले की क्लिप्स है, जब आपने कमेंट किया था उसके पहले की है। तो मैं यहाँ पर गीता का पाठ कर रही थी। मतलब जो अभी मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ वो थोड़े से पहले के हैं। मैं मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एडिटिंग में इनमें भी टाइम नहीं मिल रहा है और मैं डाल भी नहीं पा रही हूँ, तो आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। एनीवेज़ फिर ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी, मम्मी पापा जी भी आने वाले थे और स्पेशली आपके बना भी आने वाले थे, तो मैं बस वही तैयारियाँ कर रही थी। यहाँ पे मम्मी पापा जी ने बोला था कि वो शाम तक पहुँचेंगे और आपके बना ऑलमोस्ट सुबह तक पहुँचेंगे। सुबह दूसरा दिन ही हो जाएगा, तो क्योंकि वो रात को बैठे हैं तो हम बस इसी की तैयारी कर रहे थे। पहले उनके ऐसे था कि ट्रेन टाइम से है, लेकिन फिर वो लेट हो गई थी, तो वो लेट आएंगे, ऑलमोस्ट सुबह ही आएंगे, तो बस इसीलिए फिर मम्मी पापा जी भी आने वाले थे, तो मैं यहाँ पे अपनी तैयारियाँ कर रही थी। फिर बस बेडशीट वगैरह बिछाई और शाम की झाड़ू वगैरह निकाली, तब तक ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। फिर मम्मी पापा जी का फ़ोन आया था कि दाल भिगो दो, क्योंकि अभी ठंड भी हो गई है, और पापा जी को और सबको ये था कि ठीक है जब आपके बना भी आएंगी तो सब साथ में जीम लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुलाव के लिए मटर निकाले थे, दाल भिगोई थी, दाल के पकौड़े बनाने के लिए प्याज मिर्च काटे थे, तो ये थोड़ा सा गर्म पानी करके मैंने भिगोई थी। एक बार धो दी थी अच्छे से, फिर उसके बाद में इसमें भिगो दी। पता नहीं कुछ लोग अलग अलग, जैसे राजस्थान में मोठ की दाल से भी बनाते हैं, लेकिन मैं अभी तो मूंग की दाल और चंवले की दाल से बना रही थी। पता है कानपुर में चंवले की दाल मिलती ही नहीं है, मतलब वो जानते ही नहीं चंवला क्या होता है। एनीवेज़ फिर मैंने ये गर्म पानी में दाल भिगोई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे लेट ही बोला था, मतलब पास में ही आ गए थे, तब उन्होंने बोला था कि भिगो देना, ताकि थोड़ा सा गर्म पानी में भिगोंगे तो जल्दी भीग जाएगी। तो यहाँ पर मैं दाल भिगो के रख रही थी। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तो चाहिए होता है, क्योंकि जो छिलकी वाली दाल होती है फिर वो उतारनी होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर दाल भिगो रही थी। फिर दाल भिगो के मैं पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि कोई था नहीं, अकेली थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है जितना टाइम है मैं अभी पढ़ लेती हूँ। फिर बाकी जो प्रिपरेशन करनी है सब्ज़ी वगैरह वो मैं थोड़ी देर बाद में बनाऊँगी।
यहाँ पे ये मेरा थोड़ा-सा ऐसे मैं बैठती हूँ ऐसे ज़्यादातर पढ़ने, तो मेरे पीछे से ये पीठ ज़्यादा दुखने लग जाती है। बहुत बार मैं आधे टाइम जब भी कोई मेरे पास बैठता है तो मैं उसको यही बोलती रहती हूँ, मेरे कंधे दबा दो। तो वो मेरी बैठने की पोस्चर की वजह से है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बैठती हूँ, तो इसी की वजह से। एनीवेज़, फिर यहाँ पे दाल भीग गई थी तो मैं दाल को यहाँ पर धो रही थी। मैं घर में पूरे दिन की क्लिप्स नहीं ले पाती, जब घर में कोई नहीं होता या कम लोग होते हैं तो मैं ज़रूर ऐसे है कि चलो रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे मैं पूरे दिन नहीं ले पाती। अभी जैसे कोई नहीं है या फिर कम लोग होते हैं या फिर ऐसे है कि थोड़ा-सा लेट काम करना है तो मैं चलो हर चीज़ को थोड़ी-थोड़ी देर में, अदरवाइज़ जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो सबके अपने-अपने काम होते हैं, तो मैं काम करने में बिज़ी हो जाती हूँ तो मैं सारे दिन नहीं कर पाती। अब अगर कोई होता है कि रिकॉर्ड करने के लिए तो चलो कोई रिकॉर्ड कर दे, पर यहाँ पे कोई नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे मेरे भाई है तो वो चले जाते हैं और मम्मी-पापा है तो मैं उनसे भी नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैं अकेले करती हूँ। तो वही चीज़ें हो जाती है कि या तो कोई काम कर दो या फिर रिकॉर्ड कर लो, तो मेरे से इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कि जब टाइम से कोई चीज़ करनी है, मेरे पास टाइम है तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं करती रहती हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ। आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम वीडियो में दिखाती क्या हो? सिर्फ़ जो घर का काम करती हो वही दिखाती हो। तो ज मेरी लाइफ़स्टाइल अगर जो है मैं वही दिखाऊँगी, मेरे पास कुछ भी अलग होता है अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं वो दिखा देती हूँ। पर फ़िलहाल मैं कहीं गई नहीं थी बाहर, जो छोटी-मोटी चीज़ें लेकर आनी थी मम्मी और को तो मैं उनके साथ में गई थी। अदरवाइज़ मेरे पास तो जो घर की चीज़ें हैं या फिर मैं जो पढ़ती लिखती हूँ बस मैं वही दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी तो लाइफ़ यही है। और अगर कुछ भी और इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर छोटी-छोटी क्लिप्स रही तो आगे जैसे मैं ससुराल भी जाऊँगी तो वहाँ पे अगर मैं बना पाई छोटी-मोटी क्लिप्स तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। अदरवाइज़ मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि मैं पूरे व्लॉग्स वगैरह वहाँ के डालूँगी, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ होती है। कुछ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते व्लॉग्स में आने के लिए। तो मैं अपनी लाइफ़ अगर जितनी हो पाई थोड़ी बहुत दिखाऊँगी ज़रूर। और बाकी बस आप जितना हो सके उतना प्यार दीजिए और प्लीज़ थोड़ा-सा कोऑपरेट कर लिया कीजिए, क्योंकि थोड़ी-सी एफ़र्ट भी लगते हैं और थोड़ी-सी फैमिली ऐसी होती है कि कंफर्टेबल होती है, कुछ नहीं भी होती है, तो इसीलिए। यहाँ मैंने सारी दाल धो ली थी, मतलब जितने छिलके उतरने थे वो उतर गए थे। फिर उसके बाद में मैंने पीस के रख दिया था। अब इसमें जैसे पीसने के बाद कुछ सामान जो ऊपर से इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं पकोड़े के लिए, तो वो मम्मी और पापा जी आएँगे तो वो लेकर आएँगे तब मैं डालूँगी। तो उससे पहले जितनी प्रिपरेशन करनी थी वो मैंने दाल वगैरह पीस के कर दी। सब्ज़ी बना दी थी, जितना भी खाना वगैरह था उसकी प्रिपरेशन कर ली थी। यहाँ मैंने पूरी दाल पीस दी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इसमें थोड़ा-सा और मोठ की दाल डाल देते हैं, कुछ लोग बेसन भी डालते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे चंवला और जो छिलके वाली मूँग की दाल है, मोगर जिसको बोलते हैं, बस वही डाल के बनाई है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा थिक पेस्ट होता है, क्योंकि थोड़ा-सा दाना भी होता है, मतलब अगर आपको थोड़ी-सी मोटी-मोटी दरदरी पीसते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। फिर ये मेरा भाई ये बेर लेकर आए थे तो मैं वो खा रही थी और साथ-साथ में ये मिक्सचर वगैरह बना रही थी। ये मैंने पूरी दाल पीस ली थी अच्छे से। और फिर दादी सा ने बोला था कि चीनी के पुए पे बनाना है। कुछ लोग इनको गुलगुले बोलते हैं, कुछ लोग पुए बोलते हैं। फिर ये मेरे भाई ने बोला था पपीता काटने के लिए। फिर मम्मी पापा जी भी आ गए थे तब तक। फिर मम्मी के लिए चाय बना रही थी और फिर ये चाशनी बना के इसमें थोड़ा-सा मोटा आटा डाला था। जो पुए होते हैं वो मोटा आटा के भी अच्छे बनते हैं, कुछ लोग गुड़ में बनाते हैं। पर अभी मेरे पास टाइम नहीं था। दादी सा ने जब मैं पकौड़े निकालने लगी थी तब, मतलब मिक्स वगैरह करी थी, तब बोला था कि वो भी बना दिया। इसको थोड़ा-सा सेट करने के लिए रखना होता है। फिर इसमें मैं जो प्याज़ वगैरह पापा जी और लेकर आए थे बस वो सारे ऐड कर दी थी। और ये सारे मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च, नमक, सौंफ और थोड़ा-सा लौंग का पाउडर है और नमक, लहसुन, धनिया और हींग, और ये थोड़ा-सा मीठा सोडा है बस। और ये हरा धनिया ऊपर से लास्ट में आप डालना चाहें तो वो है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी। हरी मिर्च और प्याज़ आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप हरी मिर्च से भी डाल सकते हैं। आप लाल मिर्च अगर ना डालें तो वो भी चल जाएगा। आप लौंग भी डाल सकते हैं इसको अच्छे से पीस के, ज़रूरी नहीं है उसका पाउडर ही डालें, दरदरा पीस के भी डाल सकते हैं तो वो उससे भी अच्छे बनेंगे। फिर यहाँ पे सरसों के तेल में बना रही थी, क्योंकि पापा जी और इनको सरसों का तेल ज़्यादा सही लगता है। अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें स्मेल नहीं आती है। कुछ लोगों को लगता है कि स्मेल आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक बार अच्छे
अच्छे से तेल को गर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद में पकौड़े निकाल दीजिए। फिर यहाँ पर मैं मम्मी, पापा जी और दादी सा इन सबको खिला रही थी। भाई थोड़े से लेट आएंगे तब उनके लिए गर्म बन जाएंगे। फिर यहाँ भाई भी आ गए थे तो उन सबको मैंने बना के खिला दिए थे। और ये पुलाव बनाए थे, सब्ज़ी पहले बना दी थी, रोटी जब वो आएंगी तो गर्म बना दूँगी। फिर आपके बना आए थे ऑलमोस्ट सुबह 3:45-4 बज गए थे तब। तो फिर भाई ने बोला आप भी चलो जीजा, तो फिर मैं और मेरा भाई गए थे यहाँ पर उनको लेने के लिए और रेलवे स्टेशन। और फिर ये आपके बना आ गए थे। ये देखें, अब होता होगा लोगों को ऐसे लग रहा है कि 1 महीना ही तो हुआ है, क्या हो गया, लेकिन देखिए खुशी तो खुशी होती है, फिर चाहे 1 महीना हो, 1 साल हो या 1 दिन से हो। फिर मैं और ये और छोटा भैया हम तीनों आ गए थे यहाँ पे घर पे। जो आगे वाला व्लॉग है, छोटी मोटी जो क्लिप्स हैं, जो नेक्स्ट क्लिप्स आएंगी तो वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और ये छोटा सा ऐसा व्लॉग बना है। फिर हम लोग घर आ गए थे तीनों जने। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए और प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। आई नो थोड़े से व्लॉग्स छोटे भी हैं और क्लिप्स ऊपर नीचे हो जा रही है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं आपको पूरी जो भी अपनी लाइफ में कर रही हूँ वो मैं आपसे ज़रूर अपडेट करती रहूँ। तो मैं अपनी तरफ से तो ट्राई कर रही हूँ। आई होप आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और ब्लॉग को जितना हो सके प्लीज़ उतना प्यार दीजिए। और 1-2 व्लॉग्स अभी जयपुर के आएंगे तो आप जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। और हम घर पहुंच गए थे, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी आगे क्या क्या हुआ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।